लीजिए जनाब, गरम गरम चाय हाजिर है। शुक्रिया बेगम, ठंडी तो हो जाएगी लेकिन बस मिर्च कम होनी चाहिए। हाँ, जलन तो आपकी बातों में पहले से मौजूद है। ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। याद है जब हमारी शादी नई नई थी और आप मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई नायाब मखलूक हूँ। हाँ, अब भी देखता हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि अब मैं हैरान नहीं, मुहतात होता हूँ। तब आप मेरी हर बात पर मुस्कुराते थे। अब तो शायद मेरी बातों की वैसी तासीर नहीं रही। बात यह है मोहतरमा कि उस वक्त बिल कम और ख्वाब ज्यादा होते थे। कम फिक्री में मुस्कुराते थे। आप रोज दफ्तर से आकर पूछते थे कुछ चाहिए, मैं ला देता हूँ। और अब तुम खुद ही फहरिस्त पकड़ा देती हो बगैर पूछे। सवाल की गुंजाइश ही कहाँ रहती है। मुझे याद है आप मुझे साइकिल पर बिठाकर घुमाते थे, हालांकि साइकिल आपकी मुझसे नाराज रहती थी। ये क्यों बैठ गई मुझ पे? बस बेगम वो कम अकली थी इश्क की, वरना अकल खुद कहती थी रिक्शा कर लो इस मुसीबत के लिए। आपकी बनाई चाय तो आज भी याद है, जिसमें चीनी कम और प्यार ज्यादा होता था। और तुम पीकर ये भी तो कहती थी चाय खराब है मगर नीयत साफ है। हम घंटों दिल की बातें किया करते थे बगैर किसी मौजू के। देखिए वक्त बदल गया, अब मौजू तो बेशुमार हैं मगर न बात बनती है न दिल को फुर्सत है। तब आप मेरी हर बात गौर से सुनते थे, क्योंकि तब मुझे लगता था कभी न कभी हर जुमला किसी इम्तिहान के पर्चे में जरूर आएगा। मजबूरन सुन लेता था। आप मेरे हाथ से बने खाने की बहुत तारीफ किया करते थे। वो तारीफ नहीं, असल में बचने का एक मौजूद तरीका था। मैं अगले रोज भी घर में वापस आना चाहता था। और हनीमून याद है, आप बीमार हो गए और मैं नर्स बनी फिरती थी। और सिर्फ वही मौका था जब मुझे लगा कि शादी वाकई फायदे का सौदा है। कितने प्यारे दिन थे। हम गरीब थे मगर खुश थे। हाँ, तब खुशी सस्ती थी और अब वही खुशी हंसी महंगी हो गई है। आप मुझे तवील मोहब्बत भरे खत लिखते थे। वो फरागत अब कहाँ मुयस्सर। अब तो व्हाट्सएप पर भी ओके मुश्किल से लिखा जाता है। तब आप मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कहा करते थे। वो तो अब भी हो, बस दुनिया की तरफ नजर नहीं गई थी। अब दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। वो वक्त वाकई सुनहरा था। हाँ, तब हम एक दूसरे को इल्जाम नहीं ख्वाब दिया करते थे। काश वो दिन वापस आ जाएं। और काश हम भी वैसे ही वापस हो जाएं। हम वाकई एक दूसरे के थे। और यही लफ्ज़ सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन हकीकत ये है कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही नहीं रहा। लो भाई, अब बुराइयों की बारी आ ही गई। आपने मेरे वालिदैन के साथ कभी दिन से अच्छा सलूक नहीं किया। मैं हमेशा अदब से सर झुका कर तो मिला हूँ और हर बात पे सरे तस्लीम हम किया है, लेकिन दिल का कोई वारंटी कार्ड नहीं होता। सलाम करते वक्त मुंह के डिजाइन में अच्छी खासी तब्दीली आती थी, जैसे कर्ज वापस कर रहे हो। मेरी मुस्तकिल शक्ल है ये, बदल नहीं सकती। तुम्हें इसमें भी बुराई नजर आती है। मुझे कितना शौक था हम दोनों अच्छी अच्छी जगह घूमने निकलेंगे, जिसका आपने वादा भी कर रखा था। बावर्ची खाने से ड्राइंग रूम, सीढ़ियों से छत, सारा दिन घूमती तो रहती हो। ये कैसा शिकवा? ये घूमना नहीं, सजा को आप सैर कहते हैं। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा जो तुम हर बात पर अपने माँ बाप को भी शामिल कर लेती थी। क्योंकि आप अकेले फैसला करने से डरते थे। आपको हमेशा सहारे की जरूरत रही है। सही, लेकिन वो तुम्हारे इल्जामात, उनका क्या? हालांकि मैंने लड़कियों को आंख उठाकर भी नहीं देखा कभी। देखते नहीं थे, स्कैन करते थे। शक तुम्हारा महबूब मुश्किल है बेगम। क्योंकि शक्की बनने पर आप मजबूर करते हैं। कूटती रहती हो हमेशा मुझ पर, कभी मेरी तारीफ नहीं की। तारीफ उस चीज की होती है जिस पर दिल राजी हो। अच्छा जी, दिल राजी ना हुआ कभी, नाराज ही भला। क्योंकि आप हमेशा गायब रहते थे। क्या तुम नहीं जानती मैं काम में मसरूफ रहता था? और मैं इंतजार में बूढ़ी हो रही थी, इस बात की खबर नहीं हुई आपको? तुमने मुझे बदलने की कोशिश कभी नहीं की। क्या करती? मुझे जो मिला वो यूजर मैनुअल के बगैर मिला। उसे कैसे ऑपरेट करना है समझ ना सकी। गौर से देखो, क्या मैं इंसान नहीं साइंसी प्रोजेक्ट लगता हूँ तुम्हें? मगर आपने भी मुझे इंसान नहीं समझा। तुम बिला वजह और गैर जरूरी हद तक हसास हो। नहीं, हकीकत ये है कि मैं बहुत नजरअंदाज हुई हूँ। तुम शिकवों से बड़ी किताब हो। क्योंकि खुशियों से आपने मुझे हमेशा दूर रखा। बस भी करो, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त तो मैंने शादी के पहले साल ही दफन कर दी थी, लेकिन वैल्यू तो सिर्फ आप ही की बर्दाश्त की है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी करना थी। वाह, ये जुमला तो मैं रोज ही दिन में बोलती हूँ। सुकून बर्बाद कर दिया तुमने मेरा। और आपने भी तो मेरी मुस्कुराहटों का जनाजा निकाला। तुम्हें नहीं लगता कि तुम जुबान बहुत चलाती हो? इसलिए कि आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। बहुत नाशुक्री औरत हो तुम। और आप एहसान जताने की आलमी चैंपियन। मैं तुम्हारे बगैर ही बहुत खुश होता, मेरी खुशियों की कातिल। मेरे बगैर ही रहो, ये तजर्बा पहले क्यों नहीं किया?
मुझे फर्क नहीं पड़ता। कर लेता खुशी से, लेकिन बच्चों की वजह से रुका रहा। बच्चों को ढाल मत बनाओ, वो भी सब समझते हैं। तुमने मुझे पागल बना दिया। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं, पागलपन तो आपकी विरासत में था। तुम अब मेरे लिए जहर बन चुकी हो। अच्छा, और आप भी मेरे लिए स्लो पॉइजन। चीखने का जी चाह रहा है मेरा, अफसोस मैं ये भी नहीं कर सकता। क्योंकि सच अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। बहुत बदतमीज औरत हो तुम। बदतमीज नहीं हूँ, बदकिस्मत हूँ। खत्म कर दो, अब मजीद नहीं। खत्म तुम्हें कब की कर चुकी हूँ, लेकिन खुद को। ये शादी एक कैद से कम नहीं किसी तौर। हाँ, और तुम जेलर भी तो अच्छे नहीं हो। बस अब बहुत हो गया। हाँ, अब इंजाम हो ही जाना चाहिए। तुमने सब खत्म कर दिया। मैंने नहीं, सच्चाई की तासीर ही ऐसी है, सब खत्म कर देता है। मैं थक गई हूँ, अब मुझे तलाक चाहिए। मजीद ये तमाशा नहीं झेल सकती। मुझे भी आजादी चाहिए सांस लेने की। तो फिर दे दो तलाक। इतने बरसों बाद यही हाल बचा। हाँ, यही हाल है, कोई अफसोस नहीं। देखो मेरी आंखें भी खुश्क हैं। मुझे ये देखने की कोई जरूरत नहीं है। 3 बार कहो, रस्मी कार्रवाई पूरी कर दो। तलाक, साफ और ऊंची आवाज में बोलो। तलाक, एक बाकी है। तलाक। हो गया। हाँ, सब खत्म। हमने क्या हासिल किया? तजुर्बा बहुत महंगा। और क्या खो दिया? वो सब कुछ जो हिस्से में मिला था। काश हम वक्त पर समझ जाते। काश हम कम बोलते और ज्यादा सुनते। अब हम अजनबी हैं। हाँ, कानूनी तौर पर, जज्बाती तौर पर तो कब के अजनबी थे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हर तरह की माजरत के साथ। ये माजरत बहुत देर से आई है। हाँ, मगर आ गई। चलिए, जिंदगी का ये किस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। मगर सबक हमेशा बाकी रहेगा।